सुंदरता अति प्यारी, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया हारी। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। शिव सुख करता है, दुख हरता, कल्याणी कहलाए। जन्म जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र सिखाकर मन मना भव मांगे तुम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। सत्य पिता सद्गुरु हमारा सबसे अति निराला। भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ज्ञान खजाने के आगे है सारे जग का धन तुम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे। सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते झूठे। सत्य वचन सद्गुरु समझा के तोड़े लाख भरम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, सुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो, रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये ही रत्न लगाए हैं, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। भीगी
रहे हैं या स्वधर्मी बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? विधर्मी बन रहे। भले पति पत्नी ही क्यों न हो, उनके लिए भी बोल दिया है मुरली में कि यहाँ की कोई चीज इस दुनिया की नई दुनिया में नहीं जाएगी। इस दुनिया के जो जोड़े हैं वो भी नई दुनिया में नहीं जाएंगे। जो यहाँ पति पत्नी है वो वहाँ पति पत्नी बन करके नहीं जाएंगे। वो भी चेंज हो जाएंगे। तो जब बता दिया कि वो चेंज होना ही है तो आपस में बुद्धियोग क्यों लगाना? अटैचमेंट ही क्यों रखना? अगर अटैचमेंट रखेंगे तो क्या साबित होगा? है? कौन से धर्म में जाएंगे? विधर्मी साबित हो जाएगा। अभी क्या करना है? एक शिव बाबा दूसरा बोलना नहीं, कान में उंगली दो, किसी की सुनना है अपनी कहो, दूसरे की सुनो। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान का लेन देन करना। अगर ज्ञान का लेन देन ही नहीं करते हैं, एक दूसरे का मुंह बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं, किसी की सुनना नहीं, बोलना नहीं, तो कौन से धर्म के हुए? विधर्मी हुए या स्वधर्मी हुए? विधर्मी हुए। बोलिए, कोई बात बोलिए। जो आत्मा है हाँ। तो आत्मा तो नहीं रहेगी ना, तो फिर बाद में वो शरीर में आत्मा जब आएगी तो उसको स्मृति रहेगी कि मैंने पुरुषार्थ किया है इसीलिए मैंने ये कर पाया। इस दुनिया में भी कोई एक्सीडेंट होता है तो मोस्टली ऐसा हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी को पूजन की कोई भी स्मृति नहीं रहती है। और ये तो सारी दुनिया के विनाश की बात है। वो छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होगा। और उस एक्सीडेंट के बाद जब नए जन्म में आवेंगे तो कुछ भी स्मृति नहीं रहेगी, सब भूल जाएंगे। ज्ञान बुद्धि में नहीं रहेगा। सिर्फ जिसने जितनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर ली वो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस रह जाएगी। बाबा, हाँ, ये बीके और पीलीके से जो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं है वो नए शरीर मतलब छोटा गर्भ से जन्म लेगी या ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश होकर पार हो जाएगी? दूसरा है, हाँ जी बाबा, क्या आप अपनी बात पढ़ा नहीं है अभी तक? पढ़ लिए तो ऐसे ही बताओ, पढ़ के क्यों बता रहे लंबा लंबा? मैं लिख सकता हूँ। हाँ, लिख के रखा है तो जो लिख के रखा है ऐसे ही बता दीजिए। मतलब जो बीके पीलीके से जो आत्माएं शरीर छोड़ने वाली है बाबा, हाँ, वो आत्माएं नए शरीर माना छोटा गर्भ से जन्म लेगी या ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश होकर काट बजाएगी? दूसरा पॉइंट है, तो अगर ब्रह्मा बाबा का शरीर 1969 में उनका जनवरी 18 जनवरी को शरीर छूटा तो उस आत्मा ने कहाँ प्रवेश किया होगा और कब? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा अगर राम बाप में प्रविष्ट है तो राम बाप 30 नवंबर को 1969 ज्ञान में आए, तो उसके बाद कब राम बाप में प्रविष्ट हुए? क्योंकि आत्मा तो 13 से 16 दिन के अंदर में प्रवेश हो सकती है, तो 18 जनवरी 1969 से 16 दिन के अंदर प्रवेश हो सकती है। कैसे? हाँ जी बाबा, जो कुछ आत्माओं ने बताया था ऐसे। दूसरों को बताया हुआ मान लेते हैं। माना बाबा ब्रह्मा बाबा ने माना 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ा, तो बाबा का जो राम बाबा की आत्मा 30 नवंबर 1970 तक के माना 9 महीने होते जब तक कि ब्रह्मा की सोल किस शरीर में प्रविष्ट थी? 9 महीने होने तक। हाँ, माना 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, हाँ,
तो 30 नवंबर तक के समझो। बाबा तो बताते हैं आत्मा शरीर छोड़ती है और तुरंत जाके जन्म लेती है। गांधी की आत्मा ने शरीर छोड़ा, तुरंत जाकर के राजकोट में कोई बड़े कांग्रेसी साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म ली। तो जन्म लेने में कोई देर लगती है क्या? हमारी ब्राह्मणों की दुनिया का गांधी कौन है? ब्रह्मावली सोल। तो ब्रह्मावली सोल ने कौन से राजकोट में जन्म लिया? राज माने राजा, कोट माने किला। कौन से राजाओं के किले में जन्म लिया है? अरे राजाओं का किला होता है ना, किला किस लिए बनाया जाता है? कि किले में दुश्मन प्रवेश जल्दी न कर सके। हाँ, अरे ये बात पहले समझ तो लो। हाँ, बात क्लियर हो रही है? तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया तो आगे बढ़ो। मिल गया जवाब? राजकोट जो है, हाँ, राजकोट माना किला, संगठन रूपी किले में। हाँ, संगठन जो प्लानिंग पार्टी का किला है वो प्लानिंग पार्टी का किला ही राजकोट हो गया, राजाओं का किला हो गया। और तो राजाओं के किले में ब्रह्मा बाबा की टोल ने शरीर छोड़ते ही 18 जनवरी को उस व्यक्तित्व में प्रवेश कर लिया। भले वो आत्मा ज्ञान में हो या न हो। और कैसे से मैंने सुना बाबा जी, हाँ, बाबा ने कहा कि पार्वती मम्मी को कहा या एक इसने वेदांती मम्मी को कहा है, पार्वती जो पार लगाने वाली। अरे जब तुम अर्थ जानते हो पार लगाने वाली तो अर्थ के अनुसार काम भी होना चाहिए ना। जो पार लगाए तो पार्वती, तो कौन पार लगाता है? तो पूछते क्यों बार बार? जो पार लगाता है तो अव्वल नंबर पार लगाने वाली और बाकी फिर नंबर 1। हाँ, और बाबा कोई आत्मा याद में झुक के खाती रहती है, हाँ। खाना पाप के तले दबती जाती है, इसका क्या अर्थ है बाबा? तो गुना पाप का बोझा चढ़ता रहता है तो नीचे गिरती जाएगी। एक बार पोता मिल दिया, दूसरी बार दिया, माफ हो गया, और तीसरी बार चौथी बार 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 माफ होता रहेगा क्या? फिर वही गलतियां बार बार करते हैं तो क्या होगा? सौगुना पाप का बोझा चढ़ते चढ़ते दबते ही चले जाएंगे। बाबा जब राधा कृष्ण का जन्म होगा हाँ जी, उस टाइम पूरे 4.5 लाख आत्माएं रहेंगी। 4.5 लाख रहेगी क्या आत्मा? 4.5 लाख आत्माएं शरीर के साथ रहेंगी। हाँ, हाँ जी, 4.5 लाख आत्माएं शरीर के साथ रहेंगी। हाँ जी, रहेंगी। हाँ, नहीं बाबा एक वारी में बोला था कि 18 के बाद में यानी 36 तक आत्माएं आती रहेगी। हाँ आती है। वो तो जो यानी बाद में 4.5 लाख के अलावा जो जन्म लेने वाले 4.5 लाख हैं हाँ, वो सन 36 तक आते रहेंगे। अच्छा, सन 36 में 9,16,108 आबादी होने पर संपूर्ण सचिव की स्थापना हो जाएगी। बरसों से निकल कर आएगी। हाँ जी, जहाँ जहाँ जिन आत्माओं को एक्ट में आना होगा वहाँ वहाँ ऑटोमेटिक बर्फ हटती जाएगी और अपना काम शुरू करेंगे। कोई बाबा जी आपके यहाँ नहीं आ सकेगी? हैं? आपके पास में नहीं आ सकेगी? आपका धाम कौन सा है? नहीं, इस धरा पर। आप हाँ, इस धरा पर बाप का धाम कौन सा है? शांतिधाम। शांतिधाम कहाँ होगा? अरे शांतिधाम इस धरा पर। कहाँ पर होगा इस धरा पर? कंपिल में। कंपनी कंपनी में अभी पूछ रहे क्या जाना है करके? नहीं मैं लास्ट की बात तो लास्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट की ही बात कर रहे हैं कि जो महामधुबन होगा वो कहाँ होगा?
जिससे बड़ा मधुबन और दुनिया में कोई होता ही नहीं। वो कौन सा होगा? कंपिल को मिनी मधुबन कहेंगे या महामधुबन कहेंगे? मिनी मधुबन है। तो तब बाबा कहाँ रहेंगे? शांतिधाम होगा तो बाबा शिव बाबा कहाँ रहता है? ये पूछने की बात है। शांतिधाम होगा बना हो जगह पर है, स्थूल जगह जो है दिल्ली का हो, दिल्ली में स्वर्ग स्थापन होगा, सुखधाम स्थापन होगा या शांतिधाम स्थापन होगा? तो सुखधाम बनेगा, शांतिधाम कहाँ बनेगा? हाँ, यहाँ से सारी दुनिया का विनाश बैठ करके तुम बच्चे देखेंगे। बाबा फिर सुखधाम दिल्ली होगा तो फिर वैष्णव देवी के साथ में जो आने वाली आत्माएं हैं हाँ, वो सुखधाम वासी बोले थे, फिर वो बिल्कुल। कहाँ रहेंगे? सुखधाम में ही दिल्ली रहेंगे। में रहेंगे। वो थोड़े समय के लिए जाएंगे, 2-4 सेकंड के लिए, और अपने सुखधाम में पहुंचेंगे। है हम इन स्थूल आंखों से विनाश देख सकेंगे बाबा? अरे आप बैठे होंगे माउंट आबू में, और माउंट आबू में बैठ करके अमेरिका में विनाश कैसे हो रहा है वो कैसे देखेंगे? नहीं स्थूल आंखों से, दूरदर्शन से देखेंगे ना, तो ये स्थूल आंखों से नहीं देखेंगे। बाबा अष्टदेव पूरे सूर्यवंशी होंगे। मैंने कुछ न कुछ अंतर तो होगा। पूरे तो हो तो फिर तो परसेंटेज बराबर हो जाए। और यदि एक थोड़ा तो अंतर होगा। क्या उनकी रिफाइनिंग होने में कुछ न कुछ तो अंतर रह जाएगा। फिनिशिंग, जब फिनिशिंग की जाती है मूर्ति की, तो एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति की फिनिशिंग में कुछ अंतर होता है या नहीं? कुछ न कुछ अंतर रह जाता है। धर्म अलग अलग नहीं रहेगा उनका, हैं? सभी धर्मों से रहेंगे। तो हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाती है। अच्छा, और कोई धर्म वाला ये न कहे अरे हमको तो बिल्कुल ही नीचा कर दिया, हमारे यहाँ से कोई नहीं लिया गया। हर धर्म में श्रेष्ठ भी है, हर धर्म में भ्रष्ट भी है। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं हर धर्म की, उनका चुनाव हो रहा है। और बाबा जी जो मधुबन है अपना माउंट आबू, हाँ जी, तो वहाँ जब प्रकाशमणि दादी आती थी तो इतना आकर्षित क्यों लगता था? एकदम इतने दादियाँ हैं लेकिन सबसे ज्यादा वो आने के बाद में लोग प्रभावित क्यों? लोग प्रभावित होते कि आप भी प्रभावित होते? हाँ, मेरे को भी लगता था। लगता था। हाँ, तो प्रभावित माना प्रजा। जो प्रभावित होते हैं उनको कहा जाता है प्रजा। क्या नहीं, प्रभावित माना ऐसा कोई तो भी ऐसी शक्ति आ रही है, ऐसा महसूस होता है। हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा वो ऐसे प्रभावित होगी उनसे है? या प्रजापिता के ग्रुप की कोई भी आत्मा उनसे इस तरह प्रभावित होगी? नहीं होगी। अभ्यर्थवाणी में तो इस साल बोला हुआ है कि तुम बच्चों ने दीदी दादियों का श्रृंगार किया है आज में। किसने? तुम बच्चों ने। माना जो अष्टदेव हैं, हाँ वो अष्टदेव भी तो कुछ न कुछ अंतर वाले हैं ना, है तो श्रेष्ठ आत्मा। तो जिनका जिससे कनेक्शन है उन दीदी दादी दादाओं का उन्होंने श्रृंगार किया है आज में श्रृंगार किया होगा तो अंत में भी श्रृंगार ज्ञान दर्शन से करेंगे। आज में भी श्रृंगार किया, आज ही तो अंत में भी उनका श्रृंगार करेंगे। बाबा अमृतवेला ये सेवा के ही संकल्प चलते रहते हैं। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए बाबा की ही याद समाई हुई रहती है। और सेवा किसकी है? बाबा सेवा की संकल्प है कैसी है, ऐसे पॉइंट बोलना है, ऐसे पॉइंट बोलना है, नहीं यहाँ जा रहा है वो बाबा का आत्मा की सेवा करना है। सेवा के फील्ड में लगे रहेंगे तो सेवा ही स्वप्न में याद आवेगी। मार्केट में दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है तो रात में सोते सोते अपनी धोती फाड़ देता है।
अच्छा बाबा, ये अभी जो ब्रह्मपुरी साइड या वर्षा साइड में कुछ 2-2, 3-3 आत्माएं निकली अभी, नई आत्माएं, तो एक में से वो 10-10, 15-15 किलोमीटर दूरी पर अंतर है। इनका संगठन हम इसलिए तो नहीं हो सकता है, 15-15 दिन का रख रहे। तो जैसे कि अभी बाबा की कीमत ये है कि भाई सिर्फ जहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे वहाँ ही वो संगठन क्लास होना चाहिए। जहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे माना जहाँ युगल होंगे। हाँ। उधर तो क्या 2-2, 3-3 आत्मा अभी निकली, अभी जस्ट उधर मैंने नई तरीके से हुई। हाँ। तो अभी तो सब मतलब एक ही आत्माओं की तरफ भी मतलब संगठन रखना होगा ना बाबा। युगल जोड़ी नहीं है वहाँ, एक एक आत्मा है। एक आत्मा निकली है अभी, तो उनके यहाँ उसके उमंग उससे बढ़ाने के लिए हम वहाँ संगठन दे सकते हैं। जहाँ युगल है वहाँ तो भाई बहन दोनों ही इकट्ठे हो ही सकते हैं, और जहाँ युगल नहीं है, भाई भाई है सिर्फ, तो पांडव तो पक्का है। कम से कम जो भी पांडव हैं आसपास के वो तो इकट्ठे हो सकते हैं संगठन क्लास में। और जहाँ सिर्फ माताएं ही माताएं हैं या बहनें हैं या कन्याएं भी माताएं भी हैं, तो वो शक्ति भवन तो हो ही गया। तो वो कम से कम कन्याओं माताओं का तो संगठन इकट्ठा कर ही सकती हैं। क्या बात आ रही? नहीं, ज्यादा भाई निकले, जैसे उमरेड में भाई लोग हैं। हाँ, वर्षा में भी भाई है। हाँ, तो अपना पांडव भवन बनाए। हाँ, तो वहाँ उनके यहाँ संगठन